लीगल इतिहास इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री को हम स्टार्टअप करेंगे, यानी कि इसमें तो आपको इम्पोर्टेंट पहला जो टॉपिक आएगा वो यही होगा कि हिस्ट्री, यानी कि लीगल हिस्ट्री जो हमारी, यानी कि जो लॉ है हमारा, जो कानून है हमारा, जो संविधान है, वो इतिहास के बिना, हिस्ट्री के बिना अधूरा है। तो यानी कि इसके बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं करी जा सकती है। यानी कि इंडियन पैनल कोड क्या है? इंडियन पैनल कोड जिसमें आपके सारे कानून, तो उसके जो प्रारंभ हुआ है, यानी कि उसकी जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है? हिस्ट्री से हुई है। यानी कि हिस्ट्री के अभाव में हम विधि की भी कल्पना नहीं कर सकते, कानून की भी कल्पना नहीं कर सकते, और यानी कि जो हमारा समाज है, ये जो हमारी सोसाइटी है, वो तब तक उस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती कि जब तक कि किसी भी चीज़ का इतिहास ना हो। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या बनेगा कि क्या इम्पोर्टेंस है विधि की, किस तरीके से अगर हमारे समाज के लिए, संविधान के लिए, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस है, तो उसी तरीके से विधि के अभाव में, यानी कि हिस्ट्री के अभाव में विधि की कल्पना नहीं करी जा सकती, और विधि के अभाव में सोसाइटी एक संपन्न और एक सुलझी हुई सोसाइटी की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। इतिहास की आप बिल्कुल इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और इसकी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक में, यानी कि मेन जो बातें हैं, यानी कि इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, विधि का विकास, विधि का डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से यानी कि विधि हमारा कानून बना, किस तरीके से नियम कानूनों के द्वारा सोसाइटी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस रही है। तो इस सारे विषय के अंतर्गत विधि का विकास, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। दूसरा बिंदु आता है आपका न्यायालयों की प्रगति, यानी कि जो हमारे न्यायालय बने उसमें उनका डेवलपमेंट कैसे है, उसमें नए नए कानूनों को हम कैसे करें, जो हमारा संविधान बना उसके अंदर न्यायालयों का विकास में क्या आएगा, तो न्यायालयों का विकास कैसे होगा, और जो नए कानून बन रहे हैं उनमें क्या संशोधन आप कर रहे हैं, तो ये सब डेवलपमेंट में आ जाएगा। विकास किस दिन प्रतिदिन समय के हिसाब से, यानी कि समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से, और यानी कि जनमानस की परेशानियों और दिक्कतों के हिसाब से जिन नए कानूनों को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, संविधान संशोधन में आ गया है। तो संविधान तो बन गया 1950 में, उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया, इसीलिए तो कहा गया भारत का संविधान क्या रहा? फ्लैक्सिबल है हमेशा से, क्योंकि आप अमेरिका का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है, लेकिन यहाँ का संविधान क्या है? फ्लैक्सिबल है। समय और परेशानियों और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें हम नए संशोधनों को क्रिएट कर सकते हैं। प्रक्रिया, उसके बाद आपका आ गया वर्तमान न्याय व्यवस्था कैसी है, वर्तमान न्याय व्यवस्था क्या स्थिति रही है, और प्राचीन काल की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो वर्तमान और पूर्व की इस डेवलपमेंट के अंतर्गत मुख्य बिंदु आएंगे, यानी कि पूर्व की न्याय व्यवस्था और आज वर्तमान की न्याय व्यवस्था में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन इसमें हम कर सकते हैं। जब विधि का विकास का अध्ययन आप, यानी कि आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स देंगे कि हम किस तरीके से पूर्व प्रचलित विधि और वर्तमान विधि का तुलनात्मक अध्ययन। अब आपका आगे अव्यवहारिक विधि का समापन एवं नई आवश्यक विधि का सूत्रपात, यानी कि कुछ ऐसे नियम कानून हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जिनकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, तो हम उनको इसमें से हटाने के बाद नए कानूनों को जो क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें पुरानों का समाप्त करना और नए का क्रिएट करना, तो नई विधि का सूत्रपात हो जाएगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विधि के विभिन्न तत्व, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विभिन्न तत्व रहे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए 1600 में ईस्ट इंडिया एक व्यापारिक कंपनी का यहाँ पर क्या करेगी, इसकी व्यवस्था करी, इसकी स्थापना करी, ठीक है। लेकिन ये कंपनी भारत के अंतर्गत कैसे आई? सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों से आई। 15 साल के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया, और 15 साल के अंतर्गत, यानी कि इसमें 15 साल से पहले भी गांधी की आज्ञा के अनुसार इसको समाप्त किया जा सकता था। विधि का संहिताकरण, आदर्श एवं सक्षम न्याय प्रणाली, विधि की एक रूपता एवं निश्चितता, यानी कि विधि की एक रूपता, तुम लोगों ने किताब में निश्चितता, यानी कि विधि में, यानी कि एक रूपता क्या, निश्चितता यानी कि एकाकी क्या है, उसमें समाज, यानी कि समावेश क्या क्या किस तरीके से एक रूपता रही है, और ये सारे टॉपिक्स में आ जाएंगे। क्रमिक विकास में आए परिवर्तनों का अध्ययन, यानी कि जो न्यायालयों का, कानून का जो हमारा विकास हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, समय के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों को हटा भी सकते हैं, और कानूनों को नए संशोधन के तहत नए कानूनों का निर्माण भी किया जा सकता है। तो विधि का इतिहास पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि आज हमारे प्रसिद्ध जितने भी कानून हैं,
आज हमारे प्रचलित जितने भी कानून हैं वे इतिहास के अध्ययन की ही देन है। यानी कि जैसे जैसे पुराने इतिहास के अनुरूप में समाज की आवश्यकता के उसके अनुरूप ये कानून बनाए गए। तो भारतीय दंड संहिता के एक्ट, इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड सुना होगा, इंडियन पेनल कोड क्वेश्चन में पढ़ा होगा हमने। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड और अपराध प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आदि अनेक कानून साम्य विधि को आधार मानकर भारतीय विधि के इतिहास में परिवेश तैयार किए गए। यानी कि इन जो ये इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब इतिहास की देन है। यानी कि हमें यहाँ पर विधि को इतिहास से जोड़ने का काम करना है। हमारा मुख्य विषय क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल हिस्ट्री, यानी कि नियमों की हम बात करते हैं जब, तो यानी कि विधि को जब आप इतिहास से कॉन्टेक्ट करोगे, इतिहास को जोड़ने का काम करोगे, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। जब आप व्यवहारिक रूप से पढ़ लेते हैं ना, तो क्या होगा, आप उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, समाज की आवश्यकता के अनुरूप कैसे क्रमिक विकास होगा, कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे समाज की आवश्यकताओं को। जब आप व्यवहारिक रूप से टॉपिक समझ लोगे तो उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट उस क्वेश्चन को आराम से उतर कर लोगे। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि द रोल ऑफ विधि, रोल ऑफ लीगल हिस्ट्री का क्या महत्व है। मतलब इसमें इतिहास अगर विषय को हम पढ़ना है तो इसमें हिस्ट्री ऑफ लीगल हिस्ट्री का जो महत्व है वो आपको समझना होगा।